सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के खात्मे के लिए कार्रवाइयां कर रही हैं। वो दिन दूर नहीं जब मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत। 15 खवारिज को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। शहदा के लिए दुआ और फातिहा ख्वानी। वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म ने पाक फ़ज़ाइया के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत का जिक्र किया। अफसोसनाक वाक़या करार दिया। कहा ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक ने खातून की जान और इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। वज़ीर आज़म ने ईरान में सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के जनाजा में शिरकत और तुर्की के दौरे से भी काबीना को आगाह किया। कहा तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान के तरजीही शोबों में सरमायाकारी का दायरा कार बढ़ाने की दावत दी। बलूचिस्तान के जिला ज़ियारत में दहशतगर्दों का पुलिस चौकी पर हमला। फायरिंग के तबादले में SHO थाना मंगी और थाना क्वास समेत 9 पुलिस एहलकार शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस का दहशतगर्दों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन। 15 दहशतगर्द मार दिए। DSP गुलाम सरवर समेत 8 पुलिस एहलकार बहिफाजत थाना काच पहुँच गए। कांस्टेबल रिजवान भी बहिफाजत बाजियाब। मुआविन वज़ीर आला बलूचिस्तान शाहिद बिन ने कहा है कि ज़ियारत में फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन में 15 दहशतगर्द मारे गए। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कोई महफूज पनाहगाह नहीं। हर हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सदर, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान की दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस की सताइश की। वाक़े के खिलाफ मकामी कबाइल, ट्रांसपोर्टर्स और लवाहिकीन का ज़ियारत समेत मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज। अहम कौमी शाहराहें बंद। सैकड़ों मालबरदार और मुसाफिर गाड़ियाँ फंस गईं। धमकियां जारी रहीं तो हतमी मुआहिदे पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने खबरदार कर दिया। कहा अमरीका और ईरान मुफ़ाहमती याददाश्त में वाज़ेह है कि धमकियों की सूरत में हतमी मुआहिदे पर मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। अमरीका मुआहिदे की पासदारी करे। ईरान के अवाम और मुसल्लह अफ़वाज किसी धमकी से नहीं डरते। लाखों ईरानियों ने आयतुल्लाह अली ख़ामनेई को ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए जनाज़े में इत्तेहाद का मुज़ाहिरा किया। अमेरिकी सदर ट्रंप का एक बार फिर ईरान को एटमी मवाद के मामले पर जल्द डील करने की वार्निंग। ईरान से जौहरी मवाद के मामले पर रियायतें मिलने का दावा। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा हमें ईरान से कुछ रियायतें मिल गई हैं। ईरान से अफजूदा जौहरी मवाद हासिल कर रहे हैं। ईरान या तो मुआहिदा करे वरना हम किसी न किसी तरह ये काम मुकम्मल कर लेंगे और ये काम अमरीका के लिए मुश्किल नहीं होगा। हम 1 घंटे में उनके पुल, उनकी तवानाई तनसीबात को ख़त्म कर सकते हैं और वो ये बात जानते हैं। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि वो ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहते। हालांकि पहले हुकूमत ख़त्म हो चुकी लेकिन ये हुकूमत ज़्यादा बेहतर है। सदर ट्रंप नेटो इजलास में शिरकत के लिए तुर्की पहुँच गए। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने उनका इस्तकबाल किया। ईरान ने आबराए हुर्मुज़ पर कमर्शियल जहाज़ों पर मिसाइल फायर किए हैं। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर कम से कम 2 मिसाइल दागे। हमले से कमर्शियल जहाज़ों को नुकसान पहुंचा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान के सरकारी मीडिया ने ज़राए के हवाले से कहा है कि निशाना बनाया गया जहाज़ आबराए हुर्मुज़ से अमरीकी बहरिया की मदद से ओमानी रास्ते से गुजरने का मंसूबा बना रहा था। जहाज़ को इंतबाह को नज़रअंदाज करने पर निशाना बनाया गया। आबराए हुर्मुज़ के करीब सऊदी परचम बरदार तेल बरदार टैंकर को भी धमाके से नुकसान पहुंचने की इत्तलाआत। खबर एजेंसी के मुताबिक धमाके की वजह मालूम न हो सकी। बहरी जहाज़ों पर हमले के बाद खाम तेल की कीमतों में इजाफा। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई और उनके अहल खाना का जुलूस जनाजा शहर क़ुम में अख्तिताम पजीर। क़ुम में नमाज जनाजा में उलमाए किराम और ख़वातीन समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की। जसद खाकी को क़ुम से तेहरान मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ कल इराक़ी शहर नजफ़ अशरफ और करबला ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को आयतुल्लाह अली ख़ामनेई को आबाई शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा।
शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में 2 धमाके, 4 पुलिस एहलकारों समेत 18 अफराद जख्मी। सिक्योरिटी जराये का खबर एजेंसी से बातचीत में कहना है कि धमाके उस होटल के करीब हुए जहां फ्रांसीसी सदर ने रात को क़याम किया था। धमाके से कबल फ्रांसीसी सदर होटल से शामी सदारती महल के लिए रवाना हो चुके थे। फ्रांसीसी सदर माकरोन की अपने महफूज होने की तस्दीक, दौरा जारी रखने का ऐलान। 2024 में बशार अल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद किसी भी यूरोपीय मुल्क के सरबराह का ये पहला दौरा शाम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गेट्स फाउंडेशन के ग्लोबल डेवलपमेंट के सदर समेत पोलियो निगरानी बोर्ड के साथ रुकनी वफ्द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पोलियो के खात्मे के लिए शराकतदारों के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। पोलियो से पाक पाकिस्तान के अज़्म की तजदीद, कहा बच्चों के मुस्तक़बिल को पोलियो जैसे मूज़ी मरज़ से बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की बरामदात में इजाफे के लिए छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों को कर्ज़ों की फराहमी में सहूलियात फराहम करने की हिदायत। समेडा पर जायज़ा इजलास में कहा कि SMEs की राह में हायल रुकावटें दूर करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात ज़रूरी हैं। समेडा ख़वातीन और नौजवानों को सनतें लगाने में मुआवनत फराहम करें। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का दौरा किर्गिस्तान, वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। सदर ज़रदारी ने कहा कि खत्ते में अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना वक्त का तकाज़ा है। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत के फ़रोग़ के वसीअ मौक़े हैं। सनअती तरक्की और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। किर्गिस्तान के सदर का पाकिस्तान के साथ मादनियात, ज़राअत, टेक्सटाइल समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। इससे पहले सदर आसिफ अली ज़रदारी के एज़ाज़ में इस्तक़बालिया तक़रीब में किर्गिस्तान के सदर ने खैर मक़दम किया। सदर ज़रदारी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। गैस टैरिफ में कमी के बावजूद हुकूमत का गैस की कीमतों में कमी न करने का फैसला। माली साल 2026-27 में गैस की कीमतें बरकरार रहेंगी। द न्यूज़ में शाया खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलियम डिवीजन के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया है कि ओगरा ने सुई सदर्न और सुई नॉर्दर्न के लिए औसत मुकर्ररा कीमत 1793 रुपये फी MMBTU से कम करके 1705 रुपये फी MMBTU मुकर्रर की है। गैस निर्ख बरकरार रखने का मकसद दोनों गैस कंपनियों की माली पोजीशन को मुस्तहकम रखना है। ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने फैसले से मुताल्लिक़ बाज़ाब्ता तौर पर IMF को आगाह कर दिया है। हुकूमत सिंध का गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। सूबाई काबीना के इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गंदम की किल्लत का नोटिस लिया, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। इजलास में वफाक की मुजव्वज़ा कौमी गंदम पॉलिसी के मुसव्वदे का जायज़ा लिया गया। गंदम की खरीदारी, ज़ख़ीरा, तरसील को डिजिटल निज़ाम से मुंसलिक करने पर गौर। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने दीगर सूबाई वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने गंदम खरीद कर स्टॉक कर रखी है। इदारों के साथ मिलकर ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नई शुगर मिल्स के क़याम की इजाज़त न देने का फैसला किया है। वज़ीर खुराक सिंध ने कहा गंदम पॉलिसी पर वफाकी हुकूमत से कुछ चीज़ों पर इख्तिलाफ है। अपने इतराज़ात से वफाकी हुकूमत को आगाह कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब भर में अपना घर प्रोग्राम के तहत तकरीबन 1.25 लाख घर तकमील के मराहिल में हैं। देही मराकज़ सेहत की अपग्रेडेशन से इलाज मुआवजे की सहूलतें घर की दहलीज पर हैं। वज़ीर आला पंजाब से अरकान सूबाई असम्बली मियाँ शाहिद हुसैन और मोहम्मद ऑन की मुलाकात। अवामी मसाइल, अमन अमान की सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। अपोजिशन इत्तेहाद ने जुमे को सरबराही इजलास तलब कर लिया। तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के मुताबिक इजलास में जम्मू और कश्मीर की एहतिजाजी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। हुकूमत और एक्शन कमेटी के दरमियान होने वाले मुआहिदों पर बात की जाएगी।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का आम इंतखाबात के तमाम मराहिल मुकर्ररा शेड्यूल में मुकम्मल करने का हुक्म। इंतखाबी तैयारियों से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास में कहा कि उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जा चुके। बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल करके इंतखाबी मवाद बर वक्त पहुँचाया जाए। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन रावलपिंडी और इस्लामाबाद ने महाजरीन की 2 नशस्तों पर उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। वैली 4 में कुल 12 और वैली 5 में 8 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। जम्मू 6 की नशस्त पर कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। क्वेटा एयरपोर्ट रोड पर हन्ना उड़क वाक़े के खिलाफ लवाहिकीन और इलाका मकीनों का धरना तीसरे रोज भी जारी। एयरपोर्ट रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद, शहरियों को मुश्किलात। मुजाहिरीन का हन्ना उड़क से मुसल्लह जत्थों का खात्मा करके इलाके को क्लियर करने और 11 मगवियों की बहिफाजत बाजियाबी का मुतालबा। वकला का भी वाक़े के खिलाफ अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट, अदालत में पेश नहीं हुए। पुलिस के मुताबिक 5 जुलाई को हन्ना उड़क के इलाके कली बिबरी में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 4 मकामी अफराद जाँ बहक हुए थे, 9 जख्मी हुए थे। हन्ना उड़क में ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द भी मारे गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद याहिया की अलविदाई मुलाकात। चीफ जस्टिस ने मोहम्मद याहिया की पाकिस्तान के इंसाफ के शोबे में खिदमात को सराहा। अदालती इस्लाहात, सिनफी मसावात पर मबनी इंसाफ और इदारा जाती इस्तेदाद में मुश्तरका पेशरफ्त पर गुफ्तगू की। कहा अक़वाम मुत्तहिदा ने इंसाफ तक रसाई, अदालती इस्लाहात और कानून की हुक्मरानी के फ़रोग़ में अहम ताउन किया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से बैंकिंग मुहतसिब पाकिस्तान सिराजुद्दीन अजीज़ की भी मुलाकात। बैंकारी तनाज़ात के हल को मौसर बनाने, बैंकिंग सेक्टर में जारी इस्लाहाती इक़दामात पर गुफ्तगू। और फुटबॉल वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 के 2 मैचेस बाकी। पहले मैच में मेसी की टीम अर्जेंटीना का मुकाबला मोहम्मद सलाह की टीम मिस्र से होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे होगा, जबकि स्विट्जरलैंड कोलंबिया के मद्दे मुकाबिल होगी। मैच रात 1 बजे खेला जाएगा।